ये है घर की बड़ी बहू शिवन्या। वैसे तो ये रोज घर में खाना बनाती हैं, इन्हीं का काम है ये। लेकिन आज घर में बहुत बड़ा फंक्शन है और इसलिए खाना बनाने की सारी जिम्मेवारी सासू माँ ने शिवन्या को ही दे रखी है, क्योंकि शिवन्या बनाती इतना टेस्टी खाना है। ये है शिवन्या की सास निर्मला देवी। ये हर काम सख्त से करवाती हैं और हाँ, सब कुछ टाइम टेबल होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। शिवन्या जी। मम्मी जी। शिवन्या, खाने की तैयारी कहाँ तक पहुँची? और हाँ, खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, समझ गई ना? जी मम्मी जी, लगभग स्वीट्स मैंने सारे बना लिए हैं। अब सब्जी बना रही हूँ, फिर उसके बाद पूरी तलूंगी। बस इतनी ही स्वीट्स बनाए हैं तुमने? कम तो नहीं होंगे ना? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल कम नहीं होंगे। मैंने पर हेड के हिसाब से ही बनाया है। सुनो, आज छोटी बहू के मायके से पहली बार लोग आ रहे हैं, इसलिए खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। जी मम्मी जी, मैं इस बात का बिल्कुल ख्याल रखूंगी। स्वीट्स कुछ कम तो नहीं हो जाएंगे? एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, अगर कम हो जाए तो उससे काम चला लूंगी। अरे बेटा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ पापा बोलिए ना, आप क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि अगर इस प्रोग्राम में ये जो हमारे शहर के आईएएस आए हुए हैं, उन्हें अगर बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? वाह पापा, ये तो अच्छा आइडिया है आपका। पापा के इस बेहतरीन आइडिया से तो फंक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। क्या कहते हो अमन? ऑफ कोर्स भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन उन्हें बुलाएगा कौन? वो उतने बड़े पद पर हैं, क्या हमारे छोटे मोटे फंक्शन में आएंगे? भाग्यवान, ये तो तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। डोंट वरी पापा, अगर आपकी यही इच्छा है कि वो आईएएस अधिकारी हमारे घर आए तो आएंगे और उनको लाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। वाकई बेटा, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। हेलो प्रीति। हाँ, आज तो मेरे यहाँ पार्टी में आ रही है ना? आज शाम में मेरे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तो जरूर आना तू। अरे यार, सच में याद दिला दिया तूने, मैं तो भूल ही गई थी। मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, ये पार्टी घर में हो रहा है या होटल में? नहीं यार, ऐसी किस्मत कहाँ के होटल में पार्टी हो, घर में ही पार्टी है। लेकिन है बहुत बड़ी पार्टी, तुम मिस मत करना, ओके? डिनर बाहर से ऑर्डर कर रही हो या घर में ही तैयारी कर रही हो? अरे नहीं यार, बाहर से कौन? जेठानी है ना मेरी, बिल्कुल गवार है, कुछ तो आता नहीं ढंग का। कम से कम खाना तो बनाएगी, किस दिन काम आएगी जेठानी। ये तो तू बिल्कुल 100% सही बोल रही है। तेरी जेठानी सच में गवार लगती है, हर वक्त साड़ी पहनी हुई रहती है, अजीब सी बिल्कुल गवार गवार वाली फीलिंग्स आती है देखकर। ओके यार, फोन रखती हूँ, मुझे पार्लर जाना है, मुझे परफेक्ट भी तो दिखना है, पार्टी मेरे लिए है तो। और हाँ, तो याद से चली आना। ओके बाय, सी यू सून। अरे राधिका बेटा, अभी तक तू रेडी नहीं हुई? पार्लर नहीं जाने क्या? जी मम्मी जी, पार्लर तो जानी ही है, आप भी चलेंगी क्या? अब तो इतना जिद कर रही है तो मुझे भी ले चलना, मैं भी थोड़ी रेडी हो जाऊंगी पार्लर में। पता है हमारे पार्टी में कौन आने वाले हैं? वो जो आईएएस अधिकारी हैं, बड़े साहब, वो हमारे पार्टी में आएंगे। लेकिन मम्मी जी, वो इतने बड़े लोग हैं, वो कैसे हमारे छोटे मोटे फंक्शन में आने लगे? अरे तेरे ससुर जी की बहुत इच्छा थी, तो अतुल भैया ने भी कहा कि ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा बुलाने का। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। अरे दीदी, आप आई तो एक कप चाय ही लेती आती। मम्मी जी, मैं वो कह रही थी कि थोड़ा किचन में अगर हेल्प मिल जाता आप लोगों का तो काम जल्दी हो जाता। अकेले इतना काम मुझसे संभल नहीं रहा। क्या कहा तुमने? अकेले काम तुमसे नहीं संभल रहा? कम से कम एक काम तो ढंग से कर लिया करो। 5 लोगों का खाना भी तो बना सकते हो अकेले, उसमें भी हम लोगों का हेल्प चाहिए? मुझसे नहीं होगा, और ना राधिका जाएगी किचन में, समझ गई? राधिका को पार्लर जाने हैं और मैं भी पार्लर जाऊंगी। सारा काम कंप्लीट करके रखना। जी मम्मी जी, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। बिल्कुल सही किया आपने मम्मी जी। अरे राधिका बेटा, अब तो मूड ऑफ मत कर, चल हम दोनों पार्लर चलते हैं। इसे छोड़, ये कर लेगी अपना काम खुद। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, ये गवार औरत की बातों में आकर हम लोग अपना मूड क्यों ऑफ करें। चलिए हम दोनों पार्लर चलते हैं। अरे बेटा, हम लोग तो रेडी हो गए, अब इन लोगों से भी बोल दे तो जल्दी रेडी हो जाएं। पापा, मेरे ख्याल से हम लोगों को निकलना चाहिए, ये लोग रेडी होके आ जाएंगी। हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों के चक्कर में हम लोगों का लेट हो जाएगा। आफ्टर ऑल हम दोनों रेडी हो ही गए हैं,
मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ? वाह राधिका, नजर न लग जाए मेरी बहू को, बहुत ही प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, बिल्कुल परी लग रही हो। पार्टी में सबकी नजर तुम पे ही टिकी रहेगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी गजब ढा रही हैं मम्मी जी, आज तो पापा जी की निगाहें आपसे हटेंगी नहीं। अरे राधिका बेटा, तारीफ की पुल ही बांधती रहोगी कि चलोगी वहाँ फंक्शन में भी? लेकिन मम्मी जी दीदी भी तो जाएगी साथ में, या वो पीछे से आ जाएंगी? बेटा तू उसकी चिंता छोड़, चल हम दोनों चलते हैं, वो आ जाएगी खुद पीछे से। की तैयारी तो अब पूरी हो गई, अब मैं भी जाती हूँ, रेडी हो लेती हूँ। क्या बात है शर्मा जी, आज तो आपने पार्टी में बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ गुप्ता जी, और ये सब मेरे बड़े बेटे अतुल के बदौलत हो रहा है। अरे यार प्रिया, तू आ गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू अगर नहीं आती ना तो सच में पार्टी का मतलब ही नहीं बनता। तेरी पार्टी मैंने कभी मिस किया है क्या? और तो और आज तो खास मेहमान भी आने वाले हैं। भैया वो कब तक आएंगे, कुछ पता है आपको? अरे हाँ अमन, मैंने अभी कॉल किया था, वो लोग बस पहुंच ही रहे हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। अरे निर्मला, तुम्हारी बड़ी बहू नहीं दिख रही पार्टी में? आएगी जब उसका मन करेगा। मेरा क्या, मैं और मेरी छोटी बहू तो आ गए ना पार्टी में। वैसे भी कौन सा उसके आने से 4 चांद लग जाएंगे पार्टी में। ये तो बिल्कुल सही कह रही है तू। पापा अब कम से कम स्टेज पे जाकर अनाउंसमेंट तो कर दो। क्या बात है, वो लोग पहुंचने वाले हैं क्या? जी पापा, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे किसी भी वक्त। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? कुछ देर में हमारे खास मेहमान यहाँ आने वाले हैं और आप लोग उनके स्वागत में तालियां जरूर बजाएं। बहू तू यहाँ क्या कर रही है? साइड हट जा, मेहमान आने वाले हैं अब। मम्मी जी वो मैं ही हूँ। जरा गंवार कहीं की, मैं ही हूँ मम्मी जी। मम्मी आप बिल्कुल सही सुन रही हैं, वो खास मेहमान कोई और नहीं, आपकी बड़ी बहू शिवन्या है। तुमने कभी बताया नहीं अपने बारे में। एक्चुअली पापा जी, अगर मैं पहले बता देती तो मैं आप लोगों की सेवा कैसे कर पाती, फिर आप लोग मुझे कोई काम ही नहीं करने देते। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे नहीं समझा। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे आपके किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन बहू, तुम इतने बड़े पद पर होकर भी इस बात का कभी घर में कोई जिक्र नहीं किया। मम्मी जी, आपको मेरे बारे में पहले पता चल जाता तो आपकी वो प्यार भरी डांट मुझे नहीं मिलती ना। अरे भैया, आपने इस बारे में कभी बताया नहीं। एक्चुअली तेरी भाभी ही मना की थी कि घर में किसी को मत बताइएगा। अरे यार राधिका, हम दोनों जिसे गवार समझते थे वो तो आईएएस अफसर निकली। हाँ यार, मैं भी बहुत सॉफ्ट हूँ, ये कैसे हो गया? राधिका वाकई में तुम बहुत लकी हो तो हम लोगों कि को तुम्हें इतनी सॉफ्ट अच्छी कर जेठानी दिया। मिली। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हो। आइए साहिबा, आप 2-4 शब्द भी कह दीजिए कि पार्टी की शान बढ़ जाए। हाँ बहू, कुछ तो कह, तेरी बातें सुनने के लिए कान तरस गए मेरे। मुझे माफ कर दो शिवान्या, मैंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। आज तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, गर्व तो मुझे महसूस होता है कि आप लोग जैसे इतने अच्छे परिवार मिले जो कि मुझे समझता है। लेकिन दीदी, आपने घर संभालते हुए ये सब कैसे कर लिया, बताइए प्लीज। घर संभालना मेरा धर्म था और सपने देखना मेरा हक। मैं जानती थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया। और हाँ, ये सब बिल्कुल नामुमकिन था अगर अतुल जी मेरा साथ नहीं देते। थैंक यू अतुल जी। और आप लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी बहू बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों तले उनकी इच्छाओं को ना दबाएं। थैंक यू। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छी लगी, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी।